दिल्ली एनसीआर में बारिश, प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले कम हो सकता है वायु प्रदूषण, गुरुवार को गंभीर श्रेणी में दर्ज। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश को लेकर केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली सरकार सारा खर्च उठाएगी। कृत्रिम बारिश से दिल्ली में एक्यूआई के स्तर में काफी कमी आने की उम्मीद, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से चाहिए मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण मामले पर सुनवाई, पिछली सुनवाई में 5 राज्यों में पराली जलाने के रोक पर आदेश। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री ग्रैप नियम लागू किए जाने की करेंगे निगरानी, खुद करेंगे निरीक्षण। पंजाब में गुरुवार को पराली जलाने की 639 घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए तुरंत रोक लगाने के दिए थे निर्देश। पंजाब के डीजीपी का पुलिस अधिकारियों को निर्देश, पराली जलाने के खिलाफ सख्त एक्शन हो, फ्लाइंग स्क्वाड बनकर कार्रवाई करें। चंडीगढ़ से सटे मोहाली के इलाकों में लगातार जलाई जा रही पराली, खेत में चारों तरफ दिखी आग की लपटें। मोहाली में पराली जलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, एसएचओ ने कहा दर्ज हो एफआईआर। फिरोजपुर में कई गांवों में पराली जलाने की घटनाएं, खुद आग बुझा रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। मुंबई, पुणे जैसी शहरों में प्रदूषण बढ़ने पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा प्रदूषण को कम करने की तैयारी है। दिवाली को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी, बैठक में शिंदे ने दिए कई अहम निर्देश। कैश फॉर क्यूरी मामले में महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने दिया अपना समर्थन। एथिक्स कमेटी के सदस्य और बीजेपी सांसद अर्जिता सारंगी ने एबीपी न्यूज पर कहा रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बर्खास्तगी की बात। महुआ मोइत्रा का दावा पहले दिन से ये थी कंगारू अदालत, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। निष्कासन की सिफारिश की रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा ने कहा बड़े अंतर जीतकर आऊंगी लोकसभा। एथिक्स कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी ने कहा महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया। बीएसपी सांसद दानिश अली का आरोप, लगातार नियम तोड़ रहे एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष। बीएसपी सांसद दानिश अली ने समिति की रिपोर्ट लीक होने पर कहा रिपोर्ट कमेटी में आने से पहले मीडिया के सामने आ गई। टीएमसी ने भी समिति की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, शशि पांचा ने कहा समिति में रखे जाने से पहले पब्लिक डोमेन में पहुंच गई रिपोर्ट। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा बिना बहस कैसे तैयार हो सकती है कोई रिपोर्ट। एथिक्स कमेटी में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों का असहमति का नोट है। बीजेपी सांसद राजदीप रॉय ने कहा विपक्ष राजनीति का मुद्दा बनाना चाहता है। बिहार विधानसभा के आरक्षण सीमा बढ़ाने को मंजूरी, आज बिहार विधान परिषद में रखा जाएगा आरक्षण संशोधन विधेयक। आज बिहार विधान परिषद में रखा जाएगा बिल, 65% होगा एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, मौजूदा आरक्षण से 2 गुना होगा एसटी का कोटा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से कहा केंद्र सरकार से देश में जाति जनगणना कराकर सही ढंग से लागू करे आरक्षण। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, पहली बार दिया गया 75% आरक्षण, भाजपा नहीं चाहती कि ये खबरें जन जन तक पहुंचे। नीतीश के विवादित बयान पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ, विपक्षी सदस्यों ने आसन के पास आकर हंगामा काटा। सदन में नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा हम चाहते थे कि सदन चले। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का निशाना, कहा बीजेपी का रिकॉर्ड खराब, महिला रेसलर ने बृजभूषण पर लगाए आरोप, मणिपुर में भी घटनाएं हुई। विधानसभा में नीतीश ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर बोला हमला, कहा मेरी गलती थी कि मैंने इन्हें सीएम बना दिया। मांझी का नीतीश पर पलटवार, सीएम के तौर पर हम अच्छा काम कर रहे थे लेकिन नीतीश ने और उनके करीबियों ने मुझे हटा दिया। जीतन राम मांझी का दावा, केवल कागज पर हुई जाति जनगणना, हम यही कहना चाहते थे लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। नीतीश ने मांझी पर भड़कने पर हंगामा हो गया। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा सीएम नीतीश ने पूर्व मुख्यमंत्री मांझी का किया अपमान। तेजस्वी ने कहा नीतीश ने कोई दलित विरोधी शब्द नहीं कहा, लालू जी को लेकर बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है बीजेपी।
नीतीश के बयान पर बोली एसपी नेता डिंपल यादव, बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 15 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। कांग्रेस ने 5 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। तेलंगाना चुनाव में अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। सभी धर्मों के पुजारियों को हम हर महीने करीब 12,000 रुपए देंगे। राजस्थान की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप। कहा, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान के गौरव को खतरे में डाला। एमपी में राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना से जुड़ा सवाल करने पर पीएम मोदी कहते हैं भारत में कोई जाति नहीं। एमपी में प्रियंका गांधी ने कहा, शिवराज सरकार को 18 सालों से बहनों की याद नहीं आई। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर आरोप। कहा, उद्योगपति दोस्तों का 16,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, किसान जनता बेहद परेशान। एमपी में एसपी नेता डिंपल यादव ने बड़ी जीत का दावा किया। कहा, एमपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी एसपी। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, किसी का कोई अभेद किला नहीं होता। जाति जनगणना के सवाल पर बोले एसपी नेता अखिलेश। कहा, हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती। एमपी में बीजेपी के 200 तो कांग्रेस के 196 उम्मीदवार। करोड़पति एडीआर ने जारी किया उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान में एआईएमआईएम नेता ओवैसी का दावा, कांग्रेस और गहलोत हर मोर्चे पर हैं विफल। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस का होगा सफाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अमित शाह पर तंज। पिछली बार कहते थे कि 65 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अब बोलना कर दिया है बंद। रायपुर में बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के प्रचार के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा, मेरी हत्या करने की कोशिश हुई। एमपी के धार में किसानों ने किया चुनाव का बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट केस ट्रांसफर करने के विरोध में है शाही ईदगाह कमेटी। ओडिशा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। नयागढ़ में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रेप। गाजियाबाद के डॉक्टर की पिटाई के मामले में बढ़ सकती है कुमार विश्वास की मुश्किलें। दोनों पक्षों ने दर्ज करवाई एफआईआर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले टीवी चैनल पर पहली बार देखिए राम मंदिर के भीतर की तस्वीरें। एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिखा गर्भगृह का अलौकिक नजारा। दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव की रिहर्सल। राम की पैड़ी पर साउंड लेजर शो का दिखा अलौकिक नजारा। दिवाली से पहले रोशनी से जगमगाई अयोध्या, सामने आई मनमोहक तस्वीरें। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की धूम। राम की पैड़ी को सजाने में जुटे हजारों वॉलेंटियर्स। भगवान राम के धुन में मगन हुई अयोध्या नगरी। संत मानस दास ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर गाया भजन। अयोध्या में बंदरों की सेवा में जुटे नजर आए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बंदरों को खाना खिलाते कैमरे में हुए कैद। गुजरात में दिवाली की भव्य तैयारी। सूरत के एक मॉल में विशाल रंगोली में उकेरी राम मंदिर की भव्य आकृति। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के खिलाफ अपील। 7 नवंबर को बंदी भारतीयों से मिले दूतावास के अधिकारी। परिवार के सदस्यों के भी संपर्क में है विदेश मंत्रालय। अरिंदम बागची ने की है अपील, किसी तरह की अटकलबाजी में ना हो शामिल। आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। भारत में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के साथ अमेरिका के मंत्रियों की बैठक। रणनीतिक संबंधों और रक्षा सुरक्षा सहयोग पर होगी चर्चा। दिल्ली में लॉयड ऑस्टिन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रिसीव। साथ मौजूद थे सीडीएस।